यथाकाल संभाजी राजा की उम्र हुई 8.5 बरस और उसी समय महाराष्ट्र पर मिर्जा राजे जयसिंह का आक्रमण हुआ। नाइला से शिवाजी राजा को गढ़ पुरंदरे के साथ 32 किले मिर्जा राजे को देने पड़े। इस वक्त मिर्जा राजे हंसते हंसते हुए बोला, राजे, आपके पुत्र संभाजी राजे ये औरंगजेब के पास बंधक बन के रहेंगे। और महाराष्ट्र का नरसिंह चिंतित हो गया, नहीं मिर्जा राजे, ये राजकारण नहीं। और मिर्जा हंसते हंसते बोला, नहीं राजे, यही राजकारण है। और शिवाजी ने राजनीति के उद्देश्य यह फैसला मंजूर किया। एक पिता का दिल पिघला नहीं होगा क्या? अरे 9 बरस का लड़का है, कैसे रुको औरंगजेब के दरबार में, मृत्यु के सामने। उसी समय शिवाजी राजा के ध्यान में आया कि संभाजी राजा सिर्फ शिवाजी के कोख में पैदा होने वाला नहीं है, वो सह्याद्री के कोख में और महाराष्ट्र की मिट्टी में पैदा होने वाला मराठा का लड़का है। वो शौर्य और वो सामर्थ्य उसमें भी है। और औरंगजेब के दरबार में रहकर संभाजी पूरी राजनीति सीखेगा। इसलिए शिवाजी राजा ने यह फैसला महत्वपूर्ण समझा। महाराष्ट्र से लेकर आगरा तक का सफर संभाजी राजा ने यूं ही तय किया। राजे और संभाजी राजे औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए और उसी समय औरंगजेब ने जहरी चाल खेली। शिवाजी राजा को सबसे पीछे की लाइन में खड़े कर दिए और महाराष्ट्र का नरसिंह खोल गया। भरे दरबार में औरंगजेब पर गरजने लगे, इतना 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 स्वाभिमान, सारा दरबार डर से कांपने लगा। अरे अभी तक औरंगजेब के दरबार में इतनी नामुश्की हुई नहीं थी, इतना अपमान हुआ नहीं था। औरंगजेब पर चिल्लाए और सीधे वापस जाने लगे। उसी समय औरंगजेब ने गहरी चाल खेली। शिवराय के चारों ओर के पहरेदार कड़े कर दिए गए। शिवराय को समझ में आया औरंगजेब से बचने का कोई इलाज नहीं। लेकिन उसी वक्त उनके ध्यान में आया, सभी लड़ाइयाँ तलवार से नहीं खेली जाती, कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से भी खेली जाती है। तलवार के पत्ते को एक बार दिमाग की धार लग गई, तब कहाँ जाके औरंगजेब से छुटकारा मिलेगा। और छुटकारा पाने के लिए चाल बनाई जा रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी शिवाजी राजा ने संभाजी राजा पर सौंपी। और जो सपने में भी सच नहीं हो सकता, वो शिवाजी राजा ने वास्तव में किया। और महाराष्ट्र का नरसिंह निकला, औरंगजेब को चकमा देकर निकल गया, लेकिन अपने एकलौते बेटे को अकेला छोड़ के। उसी समय एक पिता का दिल दहला नहीं होगा क्या? अरे कैसे छोड़ दे पीछे, औरंगजेब के दरबार में, मृत्यु के दरवाजे पर। अगर जाते समय संभाजी राजा ने शिवाजी राजा को पूछा होता, आबा साहब हमको यहाँ छोड़कर अकेले चले जाएंगे? अरे आसमान फटता था, समंदर भी सूख जाता था, धरनी कंप हो जाता था। अगर जाते समय संभाजी राजा ने पूछा होता, आबा साहब हमको छोड़कर अकेला जाएंगे? पर ये संभाजी राजा अपने पिता का हाथ हाथ में लेकर बोला, आबा साहब हमसे ज्यादा महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है, आप निश्चिंत जाइए। और अपने बच्चे के परिपक्वता पर नरसिंह खुश हुआ। यथाकाल राजे निकले, रायगढ़ पर पहुंचे और रायगढ़ पर पहुंचते ही शिवाजी राजा ने बताया कि रास्ते में संभाजी का निधन हुआ। उम्र के सिर्फ 8वें साल संभाजी राजा के पीछे जो मृत्यु भागी, वही मृत्यु इंद्रायणी भीमा नदी के तीर पर आखिरी सांस लेने तक ऐसा ही पीछा करते रही। लेकिन संभाजी राजा ने यह चाल अपने दिल में छिपा ली थी। रायगढ़ पर पूरा दुख का वातावरण निर्माण हुआ। यह सुबह ही सती जाने के लिए निकली। माँ जिजाऊ तो रोते रोते हुए थक गई, पर शिवाजी राजा ने फैलाई थी ये अफवाह। ये चाल राजा ने अपने दिल में छुपा ली थी। इसलिए जब तक संभाजी रायगढ़ पर सुरक्षित नहीं आते, संभाजी मर गया, ये बात अगर औरंगजेब को मालूम हुई तो वो संभाजी का पीछा करना छोड़ देगा। इसलिए और हुआ वैसा ही। संभाजी राजा रायगढ़ पर सुरक्षित पहुंचे, पर आया हुआ संभाजी राजा अलग था। वापिस आया था जनता का छोटा मालिक बनके, मुगली रियासती वाला, राजनीति वाला, परिपूर्ण तैयार हुआ संभाजी महाराज। यथाकाल संभाजी राजा की उम्र हुई 10 साल। उसी वक्त शिवाजी राजा ने संभाजी से पूछा, संभाजी राजे आप कलम बहुत तेज चलाते हो, पर आपकी तलवार और उछला छावा, आज्ञा दो आबा साहब। आज्ञा मिली गुजरात खंबात प्राण लूटने की और 10,000 की फौज लेकर निकला संभाजी शौर्य की लहर के साथ। गुजरात पर बरसा, खंबात लूटा और खुद के पराक्रम की मोहर स्वराज्य पर दर्शाई। उनकी युद्ध नीति से सबकी नजरें विस्मय चकित हो गई। शिवाजी राजा को यह बात मालूम हो गई और गरजे शिवराय, तोहफे उड़ाओ, हमारा बछड़ा जीत लेकर रायगढ़ काबिज कर रहा है। और स्वराज्य पर संभाजी का पहला पराक्रम अंकित हुआ। कलम के या बुद्धिमता के पराक्रम में ही नहीं, तलवार के इम्तिहान में भी संभाजी राजे यशस्वी हुए। यथाकाल माँ जिजाऊ ने मुल्की प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन की जिम्मेदारी संभाजी राजा को दे दी।
दान प्रमुख की जिम्मेदारी दे दी। मंत्रियों की जो शिकायतें आती थी उनका निराकरण करने की जिम्मेदारी भी संभाजी राजा पर सौंपी गई। इतना ही नहीं, धर्म के बारे में जो भी मामले शिवाजी राजा के न्यायालय के सामने आते थे वो सभी मामले शिवराय अभी धर्म पंडित संभाजी राजा की तरफ देने लगे और संभाजी राजा के धार्मिक मामले और न्याय लोगों के लिए प्रिय होने लगे। सख्त संभाजी के रूप में संभाजी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोगों के कल्याण का तत्व संभाजी ने अपने दिल में छुपाया था, क्योंकि शिवाजी राजा ने दिया था महामंत्र, प्रजा के आंखों का एक आंसू भी राजा को एक बलवान शत्रु से भी भारी लगता है। एक बार शत्रु ने आक्रमण किया तो भी चलेगा, पर प्रजा के आंसू से राजा का पराभव नहीं होना चाहिए। और संभाजी राजे उसी मंत्र को लेकर प्रजा को संभालते रहे, बहुत ही प्यार से, खुद के बच्चों के जैसा। यथाकाल संभाजी राजा की उम्र हो गई 17 साल और महाराष्ट्र एक नवी जागरूकता से महक उठा। रायगढ़ बदन ही बदन में नहा रहा था। उसका कारण ही ऐसा था, शिवराय का राज्याभिषेक। गुजरे 750 वर्षों का गहरा अंधकार हटाकर राजा छत्रपती होने वाला था। मुघलांच्या पादशाहीमध्ये एक मराठा एवढा पादशाह झाला, ही गोष्ट काही साधी झाली नहीं, ऐसा सभासद बकर ने लिखे रखा है। वो खूबसूरत नजारा। शिवराय छत्रपति होने वाले थे, पर कुछ लोगों ने शिवराय के क्षत्रियत्व पर आक्षेप लिया। शिवराय क्षत्रिय नहीं, सबब उनको राज्याभिषेक करने का अधिकार नहीं। यथाकाल गागाभट्ट काशी से आए। धर्म पंडित संभाजी राजे गागाभट्ट के सामने बैठे, बातचीत हुई और गागाभट्ट ने अनुमति दर्शाई और शिवाजी राजा का रायगढ़ पर राज्याभिषेक हुआ। गुजरे 750 वर्षों का घना अंधकार हटा, राजा छत्रपति हुआ, लोकतंत्र निर्माण हुआ, लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण हुआ, शिवशाही का आगमन हुआ, जनता की आंखें खुशी से भर आई। उसी वक्त इतिहास में और एक महत्वपूर्ण घटना घटी। आज तक मराठों के पुत्र सरदार पुत्र थे, लेकिन संभाजी राजे पहले छत्रपति पुत्र हुए। संभाजी राजे पहले युवराज बने। यहां तक संभाजी राजा पर एक भी दाग नहीं, एक भी कलंक नहीं। लेकिन इस घटना के बाद संभाजी राजा के चरित्र के पानी का बहाव ऐसा मोड़ दिया कि पहला संभाजी गायब हुआ। संभाजी राजा के चरित्र में ऐसा कुछ लिखा गया कि पहला संभाजी नष्ट होता गया। थोरात की कमला, मोहिते की मंजुला, गोदावरी जैसे कई सारे पात्र उनके चरित्र में लाए गए और परिणामतः पहला संभाजी बदनाम होता रहा। मल्हारराव चिटनीस के परदादा को संभाजी राजा ने हाथी के पैरों तले कुचल दिया था। इसका बदला उन्होंने लिया और अपने बखर में संभाजी राजा की बदनामी लिखी और उसी बखर का आधार लेकर संभाजी राजा पर आगे की किताबें लिखी गई और संभाजी राजा बदनाम होता रहा। संभाजी राजा पर अब तक 60 नाटक और 27 फिल्में। खुद दस्तूरगुप्त शिवाजी राजा पर भी इतने नहीं हुए। हमको झगमगाटे में जीने की आदत लगी है। दादा कोंडके के फिल्म में एक मराठी गीत है, चंदनाच्या पाठावर सोन्याच्या ताटावर मोत्याचा घास तुला भरविल ग। हमको सुनने में अच्छा लगता है। चंदन का पाठ है, सोने की थाली है और मोती का निवाला है और खिलाने के लिए वो है, तो फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन यही गाना मेरे जैसे ने जरा अलग ढंग से बोला होता, बबुल के पाठ पर लोहे के थाली में जवार की रोटी का निवाला तुझे खिलाऊंगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। अपनी यही आदतें फिल्म निर्माताओं ने, नाटक निर्माताओं ने देखी और संभाजी राजा का जीवन वास्तविक बताने की जगह ज्यादा से ज्यादा चमचमाते हुए बनाए। थोरात की कमला, मोहिते की मंजुला, गोदावरी जैसी भूमिकाएं लाई गई। मोरेश्वर आत्माराम पठारे ने संभाजी राजा पर पहला नाटक लिया। उस नाटक में उसने तुलसा नाम का पात्र लाया। यही तुलसा नाम की लड़की बेबंद शाही में औंधकर ने लाई। नाटक के प्रास्ताविक में औंधकर ऐसा लिखते हैं कि इस नाटक में तुलसा नाम की भूमिका पूर्णतः काल्पनिक है, उसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं। पर 3 घंटे नाटक देखते हुए हमें प्रास्ताविक पढ़कर बताई नहीं जाती, इसलिए तुलसा सच या झूठ इसका कोई पता हमें नहीं लगता। पर 3 घंटे संभाजी के साथ तुलसा दिखती है और नाटक खत्म हो जाने के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इतने 3 घंटे दोनों साथ थे, इसलिए उन दोनों के बीच होगा कुछ तो भी। ऐसे ही थोड़ी दिखाते हैं। सच के पास और वास्तविकता के करीब हम जाते नहीं, इसलिए एक नाहक आदमी बदनाम होता रहता है। यह हमारा सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा। फिल्में कहीं देखे हमने, थोरात की कमला, मोहिते की मंजुला आज भी दूरदर्शन पर लगती है। क्या दिखाया है उस थोरात के कमला में? संभाजी राजा उस कमला पर जबरदस्ती करते हैं,
वो सदमा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो थोरात की कमला खुदकुशी करती है। फिल्म के अंत में उसकी समाधि भी दिखाई। लोग वो समाधि देखने गए। कम से कम उस समाधि पर क्या लिखा है वो देख ले। क्या लिखा है वो देखा, पढ़ा और विस्मयचकित हुए सभी, क्योंकि थोरात की कमला का निधन का साल उस समाधि पर लिखा हुआ था 1698 साल, और संभाजी का निधन का साल है 1689 साल। यानी कि संभाजी राजा के मृत्यु के 9 साल बाद वो थोरात की कमला मर गई। फिर उस पर जबरदस्ती करने के लिए संभाजी राजा का वहां पे भूत गया था क्या? अभी भी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता हमें, अभी भी। अरे 350 साल हुए, खुली आंखों से अपने राजा की बदनामी देख रहे हैं हम, खुली आंखों से। अरे शिव छत्रपति का पुत्र है, कल्याण के सूबेदार की बहू माँ का सम्मान देकर वापस भेजने वाला उस राजा का पुत्र है। अरे उसी काल में कई ज्यादा रानियों को रखना गैर नहीं था। कितनी है संभाजी राजा के चरित्र में? 2 नाम है सिर्फ, दुर्गाबाई, वो भी कैद में रही। सिर्फ यसुबाई, श्री सखी राजनीचा यति महारानी यसुबाई, इसके अलावा संभाजी राजा के चरित्र में दूसरा नाम नहीं दिखता। क्यों? संभाजी राजा ने राजा राम की 3 शादियां कर दी, संभाजी राजा ने 6 तो करनी चाहिए थी। अरे वो अकबर का महाराष्ट्र में आया था संभाजी राजा से मदद मांगने के लिए। मित्रता के प्रतीक के रूप में राजा ने मोतियों का हार उसको फेंट दिया, और उस नादान अकबर ने वो मोतियों का हार एक नृत्यांगना को दे दिया। संभाजी राजा को ये बात मालूम हुई और जोर से चिल्लाए संभाजी राजा, जिसको मित्रता की कदर नहीं, उसके साथ कौन सा भी ताल्लुक हमें रखना है, सभी सुविधाएं बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने दिया हुआ मित्रता का हार उस अकबर ने एक नृत्यांगना को दे दिया। इतनी सी बात, इतनी सीधी सी बात वो सर्जा संभाजी सह नहीं सकता। वो चरित्र के बारे में कैसा होगा, कैसा होगा? बिकाऊ बातें हैं सभी, बिकाऊ। संभाजी व्यसनी ऐसे रे खटले। कुछ नाटक में एंट्री ही ग्लास लेके दिखाई। अरे कैसे मालूम पड़ा? काफी खान वो औरंगजेब के दरबार में अखबारी था। अपने सातारा में एक ग्रैंडम नाम का इतिहासकार था, उसने मराठों का इतिहास लिखा। आधार उस काफी खान का लिया। उस काफी खान ने संभाजी का वर्णन करते हुए लिखा, वो संभाजी खुद के शौर्य के बल पर इतना बुलंद और बलाढ्य हुआ कि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करने के लिए हिम्मत ही नहीं करता। मानो कि संभाजी को साम्राज्य की नशा चढ़ी है। क्या लिखता है वो संभाजी खुद के शौर्य के बल पर इतना बुलंद और बलाढ्य हुआ कि कोई शत्रु उस पर आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं रखता। ऐसे मानो कि उसको अभी साम्राज्य की नशा चढ़ी हुई है। इसका अनुवाद ग्रैंडम ने इंग्लिश में किया। साम्राज्य का नशा चढ़ा हुआ राजा, इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ फॉली एंड फ्राइड, उसका बराबर है इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ फॉली एंड फ्राइड। पर अपनी इंग्लिश अच्छी है इसलिए हमने पढ़ा इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन ऑफ फॉली एंड फ्राइड। इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन, वाइन लेते थे संभाजी। अरे लिखा है ना वाइन, इंटॉक्सिकेटेड विद द वाइन, हो गया। एक पत्र मिला, बोले संभाजी राजा ने पोर्तुगीज को भेजा हुआ, हमको दारू के 2 खोखे भेज दो करके। किसी एक ने बोला बुलाया होगा स्टॉक। अरे क्या? अरे बुलाई हुई दारू पीने की नहीं, बुलाई हुई दारू तोहफों के लिए लगने वाली दारू है। इतना भी तुमको समझ में नहीं आता होगा तो तुमने ही लिखते हुए थोड़ी सी ले ली क्या? इसका संशोधन होना जरूरी है। सुपारी का भी व्यसन नहीं संभाजी राजा को, सुपारी का भी। अरे 32 साल लड़ता रहा शेर की तरह, ये सह नहीं सकता व्यसनी आदमी। बेभान अत्याचार अन्याय सह लिए 40 दिवस उन औरंगजेब के छावनी में, दूसरा सह नहीं सकता। शरीर संपदा वैसी होनी चाहिए कि मेरे राजा ने वो अर्जित की है, एक भी व्यसन नहीं उसको। और एक इल्जाम किया, संभाजी राजा दिलेर खान को जाके मिले, संभाजी स्वराज्यद्रोही, संभाजी फुटीर, छत्रपति का पुत्र मुगलों में शामिल। नहीं, शिवाजी राजे कर्नाटक के सौर पे निकले, सभी फौज उनके साथ है। उसी समय बहादुरगढ़ पर दिलेर खान आया है, वो स्वराज्य पर आक्रमण कर सकता है, उसका डर है। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही और गोलकोंडा में झगड़े लगा दिए, इसलिए वो स्वराज्य पर आक्रमण करेंगे नहीं, पर दिलेर खान वहां पे है, वो कर सकता है। हम जब कर्नाटक की तरफ निकले, दिलेर खान का आक्रमण नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको रोकने की पूरी जिम्मेदारी शिवाजी राजा ने संभाजी राजा पर सौंपी है। संभाजी राजा को श्रृंगारपुर का सूबेदार भी बनाया है, और ससैन्य शिवराय बाहर होते हुए भी सिर्फ बुद्धि के बल पर शिवाजी राजा ने दिलेर खान को रोका, राजे वापस आने तक रोका। उसके लिए पत्र व्यवहार किया। हमको पराक्रम का मौका चाहिए, हमें हमारा पराक्रम दिखाना है।